हेलो स्टूडेंट, आज कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का नेक्स्ट वीडियो पुनः आज फिर प्रोवाइड किया जा रहा है, बताया जा रहा है। कक्षा 12 का ये रसायन विज्ञान है। कक्षा 12 का क्या है? रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री है। अब इसमें हम अभी तक पढ़े हैं बिलियन, सेकेंड चैप्टर में बिलियन पढ़े हैं। बिलियन में सांद्रता पद पढ़े हैं। सांद्रता पद में आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश, ये सब सारी चीजें पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे। तो आप ध्यान देंगे, जो आज का टॉपिक है बिलियन में, वो टॉपिक हमें इस बात का इशारा कर रहा है कि आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर बिलियन, उसका जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे और क्या क्या बचा है इस चैप्टर में उसको जानेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज ही इस चैप्टर का सारा सारांश यहाँ जो पढ़ना है, जो जानना है, उसके बारे में हम स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझाएंगे और आप ध्यान से समझेंगे क्या हम पढ़ चुके हैं, आगे हमको क्या पढ़ना है। तो ध्यान देंगे। आइए ब्लैक बोर्ड पे आते हैं, ध्यान देते हैं। हमको पढ़ना है सांद्रता पद के बाद द्रवी विलयन। क्या पढ़ना है? द्रवी विलयन। द्रवी विलयन आपका हेडिंग है। द्रवी विलयन की अकॉर्डिंग हमको इसके बाद जो भी पॉइंट है, जो भी स्टेप है, उसको हमें द्रवी विलयन की अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब द्रवी विलयन में होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। द्रवी विलयन में होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो द्रवी विलयन जो है, इसमें दो स्टेप हमको देखने को मिलेगा। दो स्टेप, विलायक और विलय। देखिए, मैंने बोला है कि द्रवी विलयन के अंतर्गत हम दो चीज जानेंगे, विलायक और विलय। तो प्यारे बच्चों, हम बता दें आपको, ध्यान से देखेंगे वीडियो को, कि विलायक जो होता है वह केवल द्रव में होता है। विलायक किस में होता है? द्रवी विलयन के अकॉर्डिंग जो विलायक होता है वो केवल किस में होता है? आप लोग बोलेंगे द्रव में होता है। किस में होता है? द्रव में होता है। बट विलय की बात करें तो विलय की जो कंडीशन होती है वो तीनों अवस्थाओं में होती है। तीनों अवस्थाओं का मतलब क्या हुआ? तीनों अवस्थाओं का मतलब ये हुआ कि ठोस, द्रव, गैस। कहने का मतलब यह है विलायक केवल द्रव में होता है और विलय जो होता है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। बात क्लियर हो गई आपको यहां तक? अब आगे देखेंगे इसके आगे क्या होता है। तो इससे आपका सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा लॉजिक है कि द्रवी विलयन का परिभाषा भी यहां से निकल सकता है। कहने का मतलब यह है, कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि जिसमें विलायक द्रव हो तथा विलय गैस, ठोस, द्रव तीनों अवस्था में हो, उसे ही हम द्रवी विलयन कहते हैं। पुनः मेरी बात को सुनेंगे। जिसमें विलायक द्रव हो और विलय गैस, ठोस, द्रव तीनों अवस्थाओं में हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? द्रवी विलयन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम द्रवी विलयन की अकॉर्डिंग। द्रवी विलयन में तीन स्टेप आते हैं जो ऑलरेडी मैंने इंडिकेट कर दिया है। पहला स्टेप आता है गैस प्लस द्रव। द्रवी विलयन की अकॉर्डिंग पहला कंडीशन आता है गैस प्लस द्रव। तो पहले एक एक को हम समझते चलते हैं। गैस प्लस द्रव, यानी गैस प्लस द्रव कहाँ है? यहाँ पे है। तो गैस प्लस द्रव में जब हम जानेंगे तो कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है। गैस प्लस द्रव का एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। तो गैस प्लस द्रव का एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? CO2, ये गैस हो गया, प्लस H2। मैंने गैस प्लस द्रव का एक एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण लिया है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मैं बता दूं, ये गैस प्लस द्रव का क्या है? एग्जाम्पल है। गैस का एग्जाम्पल है CO2। CO2 का मतलब हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस H2 यानी जल। जल क्या है? द्रव है। आपको पता है, बताया गया बेसिकली ये चीज है कि H2 क्या है? मेरा द्रव है। और गैस क्या है? मेरा CO2। तो ये दोनों मिलने के बाद क्या तैयार होता है? सोडा वाटर। अगर CO2 और H2O को एक में कॉम्बिनेशन करते हैं, प्यारे बच्चों, CO2 और H2O को एक में कॉम्बिनेशन करते हैं
तो वहां से सोडा वाटर बनता है, जो आपका बेसिकली गैस प्लस द्रव का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर बता रहा है पढ़ना, इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। हेनरी का नियम है, गैस प्लस द्रव में पहले कंडीशन में हम हेनरी का नियम पढ़ेंगे, उसका एग्जाम्पल है CO2 प्लस H2O यानी सोडा वाटर। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट में आता है द्रव्य विलयन के अकॉर्डिंग द्रव प्लस द्रव, यानी दोनों ही द्रव होंगे। कहने का मतलब है जो इसका एग्जाम्पल लेते हैं द्रव का, तो यहां क्या ले लेंगे, अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो अल्कोहल प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, जल हो जाएगा। दोनों क्या हुआ, दोनों तो द्रव ही है ना, दोनों क्या है, द्रव ही है ना, अल्कोहल भी तो द्रव है और जल भी क्या है, द्रव है। अब आगे दूसरा पॉइंट द्रव प्लस द्रव में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसको जान लेते हैं। स्ट्रक्चर बता रहे हैं, इसके बाद जो शेष बचा है उसी को हमको अध्ययन करना है। इसके बाद जो द्रव प्लस द्रव में हम जो पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे, जल्दी से आते हैं देखते हैं। पहले पॉइंट पे हम द्रव प्लस द्रव में पढ़ेंगे राउल्ट के नियम, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। उसके बाद आदर्श व अनादर्श विलयन पढ़ेंगे, आदर्श व अनादर्श विलयन दूसरे नंबर पे इंडिकेट किए हैं। इसी के अकॉर्डिंग द्रव प्लस द्रव के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम, आदर्श व अनादर्श विलयन। उसके बाद पढ़ेंगे विचलन और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, स्थिर क्वाथी। ये इसके अंदर हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे, राउल्ट के नियम, पुनः दोबारा बोल रहे हैं, आदर्श व अनादर्श विलयन, उसके बाद विचलन, उसके बाद स्थिर क्वाथी। ये था आपका द्रव प्लस द्रव में। अब आगे जो है तीसरा पॉइंट है ठोस प्लस द्रव। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं जो आपको समझ में आ जाए। मैं दोनों का एक एग्जांपल दे दिया हूं, तीसरा पॉइंट बचा है, इसका एग्जांपल लेते हैं। ठोस मतलब आपको ठोस का एग्जांपल ले लेते हैं, ठोस का एग्जांपल हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, आप बोले द्रव, अभी तक तो हमने ऑलरेडी यहां तक लिखता आया हूं कि द्रव क्या है, तो यहां भी H2O को द्रव मान लेते हैं। H2O यानी क्या हो जाएगा, नमक और जल, यानी NaCl प्लस H2O। ये सबसे सटीक एग्जांपल है ठोस प्लस द्रव का। तो तीनों का एग्जांपल क्लियर हो गया बच्चों, आप तीनों का एग्जांपल समझ चुके हैं, गैस प्लस द्रव का, द्रव प्लस द्रव का, ठोस प्लस द्रव का। ये तीनों का एग्जांपल आप बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं, यही चीज हमको पढ़ना है। अब तीसरी बात ये चीज है, ठोस प्लस द्रव में हमको क्या पढ़ना है, ठोस प्लस द्रव में हमको पढ़ना है अणुसंक गुणधर्म, जिसके 4 पॉइंट है, चारों को मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो ये चीज था आपका द्रव्य विलयन के अकॉर्डिंग, इतना सारा चीज शेष बचा हुआ है आपको, और यही सारा चीज पढ़ना है। आप जब भी मैं वीडियो प्रोवाइड करूं, जब भी मैं वीडियो नेक्स्ट भेजूं, तो आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा हम किस पॉइंट पे हैं। तो आज हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे गैस प्लस द्रव का, जिसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, कौन सा लॉ पढ़ेंगे, हेनरी लॉ, हेनरी के नियम। तो आ जाते हैं हम पुनः हेनरी के नियम पे। हेनरी का नियम है आपका, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हूं ऑलरेडी। हेनरी का नियम का एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी एक बता दिया हूं। हेनरी का नियम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सोडा वाटर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों, सोडा वाटर। अब आप मेरे साथ ध्यान देंगे इस बात को, सोडा वाटर में क्या क्या मिला है, CO2 प्लस H2O। CO2 क्या है बच्चों, CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस, CO2 गैस है, प्लस H2O क्या है, जल है। ये क्या बन जाता है, गैस और द्रव का कॉम्बिनेशन बन जाता है, मिश्रण बन जाता है, जिससे सोडा वाटर का निर्माण होता है। तो हेनरी लॉ में यही हम समझेंगे कि सोडा वाटर का जो हम एग्जाम्पल दिए हैं, ये कैसे तैयार होता है और कैसे इस लॉ पे हेनरी अपना सिद्धांत बताए थे, इसके बारे में जानेंगे। तो एग्जाम्पल ऑलरेडी मैं दे दिया हूं आपको सोडा वाटर का, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O यानी सोडा वाटर। आगे देखेंगे, आप जाएंगे कहीं देखेंगे ये जो शिकंजी बनाते हैं या आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, उसी पे एक एग्जाम्पल लिया गया है। आगे आप देखेंगे जब शिकंजी जो बनाते हैं वो एक बाटल होता है। ये देखिए मैं ऑलरेडी इस फिगर को आप ध्यान देंगे, इस फिगर को आप ध्यान देंगे,
तो क्या होता है, एक बाटल होता है और उस बाटल में H2O, ये बाटल बनाया गया, ऑलरेडी मैं बना के रखा हूं, H2O यानी जल उसमें भरा रहता है, जल है, और उसमें ऊपर कंचे लगे होते हैं, मार्बल के जो कंचे होते हैं वो लगे रहते हैं। और ये जो शिकंजी बनाते हैं, आप देखेंगे दुकान पे जाएंगे तो क्या होता है, उसमें एक मशीन होता है, ये मशीन है आपका, उसमें क्रमशः बाटल को फीड किया जाता है। तो मैं एक बाटल को लिया हूं, एक फीड किया हूं, इसमें भी एक बाटल रखा जा सकता है, इसमें भी रखा जा सकता है। अब आगे इसका प्रोसेस हम समझेंगे। ये बॉटल है और बाटल को हम क्या करेंगे, ये एक नोजल है, नोजल से हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, सेट कर देंगे। सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये इसका हैंडल है, मशीन का हैंडल है ये। उसके बाद इसमें जो प्रक्रिया है, उसके बाद क्या करेंगे, एक मीटर लेंगे, मीटर मतलब जिससे हम टेम्परेचर, दाब जो है, प्रेशर है, उसका जान सके। तो ये एक मशीन था, जैसे शिकंजी बनता है, सोडा वाटर बनता है, उसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। तो क्या है उसके अंदर, तो ये जो मीटर, यहां तक आपको समझ में आ गया, ये मीटर है, ये हैंडल है और ये नोजल है। नोजल मतलब नोजल ऊपर ये सेट किए, ये सिलेंडर है बच्चों, ये सिलेंडर है। सिलेंडर से CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहां से क्या कर रहा है, ये सिलेंडर के माध्यम से यहां से ये जो है CO2 यहां इंक्लूड होके, मतलब इस पाइप के माध्यम से, नोजल के माध्यम से इसमें जा रहा है। और हैंडल को जैसे हम घुमा रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, उतने टेम्परेचर, उतने दाब के साथ वो तेजी से क्या हो रहा है, यानी CO2 इसमें आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जल में क्या हो रहा है, घुल रहा है। क्या हो रहा है, घुल रहा है। तो ये घुलने के पश्चात हम देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रक्रिया होता है। तो बाटल जो होता है वो क्या हो जाता है, ये जो बाटल होता है, जो इसमें हम H2 यानी पानी रखे रहते हैं, पानी को डाले रहते हैं, बॉटल में भरे रहते हैं, वो गैस यानी CO2 के साथ मिलके वो एक सोडा वाटर तैयार करता है। तो सोडा वाटर जो तैयार करता है, तो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ एक मार्बल का कंचा लगा रहता है। तो मार्बल का कंचा यानी जो प्रेशर, गैस का प्रेशर होता है, बहुत तेजी से जल में घुलता है। और घुलने के बाद जो मार्बल का कंचा होता है, यहाँ से यहाँ ना रह के उसके प्रेशर के अनुसार ये ऊपर चला जाता है, यानी एकदम फर्स्ट पॉइंट पे, टॉप पे आ जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, जब हम उसको दूसरे गिलास या किसी पात्र में रखते हैं, इसको निकालते हैं, तो देखेंगे कि इस प्रक्रिया में, इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो ये CO2 और प्लस H2O का, हम जो CO2 का प्रेशर के साथ H2O में मिश्रण करते हैं, घुलाते हैं, तो देखेंगे बहुत तेज बुलबुले के साथ क्या होता है, स्पीड के साथ निकलता है। कहने का मतलब ये मेरा है कि ये जो H2O है, जल में हम एक सिलेंडर के माध्यम से, ये शिकंजी वाले जो बनाते हैं मशीन में, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको उतने प्रेशर के साथ घुमाएंगे जितनी हमें आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ टेम्परेचर यानी प्रेशर मशीन लगा रहता है कि उससे पार्टिकुलर कितनी प्रेशर चाहिए, उतने के अनुसार वो क्या करता है, उसमें CO2 बुलाता है या मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या मिल जाता है यहाँ पे, यानी सोडा वाटर तैयार हो जाता है। कहने का मतलब यही हेनरी का नियम बताता है कि गैस प्लस द्रव को जब हम आपस में मिलाते हैं प्रेशर के साथ, यानी कभी भी गैस को हम मिलाएंगे तो उसमें प्रेशर लगेगा, बिना प्रेशर का वो लगेगा नहीं। तो कहने का मतलब है जब दोनों को मिलाएंगे तो सोडा वाटर बनेगा। यही हेनरी का नियम हमें सिखाता है। आगे एक पॉइंट लिखे हैं, इस नियम के अनुसार, हेनरी के नियम के अनुसार बोले, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह ऐसे होता है। समानुपाती का मतलब ये हुआ, इसमें आप समझेंगे, समानुपाती का मतलब ये हुआ कि यानी जैसे प्रेशर से CO2 यानी ये सिलेंडर से होके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें जा रहा है, जैसे CO2 बढ़ेगा वैसे H2O बढ़ेगा। यानी अगर CO2 बढ़ता है तो H2O बढ़ेगा, CO2 घटता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड घटता है, गैस घटता है तो भी घटेगा। कहने का मतलब अगला बढ़ रहा है तो अगला भी बढ़ेगा, और अगला घट रहा है तो अगला भी घटेगा। यही बात थी हेनरी नियम की अकॉर्डिंग। आज का वीडियो इतना ही रहेगा, इतना यहीं तक रहेगा। कल हम चर्चा करेंगे राउल्ट के नियम पे। इस चीज को आप कहीं भी कंफ्यूजन होता है दोबारा कमेंट बॉक्स में पूछें। धन्यवाद।